हेलो, माय नेम इज़ रहमान और आज हम सीखेंगे क्लास 7 और क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पैरामीटर एंड एरिया वाले चैप्टर के अंदर होता है, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल वाले चैप्टर के अंदर मिलता है। देखिए, क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक वर्ग दिया गया है और आपको साथ ही में एक आयत दी गई है, यानी इंग्लिश में कहूँ तो आपके पास एक स्क्वायर है और एक आपके पास है रेक्टेंगल। आपको पता होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। जो रेक्टेंगल होता है उसकी ये वाली साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड के बराबर होती है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसे ही जो वर्ग होता है, वर्ग की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसको वर्ग कहते हैं। अगर मैं मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू करूं और चलता हुआ इस लाइन पर ऐसे चलूं, चलता जाऊं और वापस इसी पॉइंट पर वापस आ जाऊं, तो इसको परिमाप कहा जाता है। परिमाप कहा जाता है इसको, और परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b, यानी परिमाप का जो फॉर्मूला क्या होता है 2l+b। इसी प्रकार से जो आयत यानी कि रेक्टेंगल है उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है l×b। यहाँ पर हम बात करें वर्ग के बारे में, तो वर्ग की जो परिमाप होती है यानी पैरामीटर होती है, इसका फॉर्मूला होता है 4a, जहाँ a क्या है, इसकी एक साइड है ना। इसकी सारी साइड बराबर होती है तो कोई एक साइड a है, मतलब सारी साइडें क्या है, a है। इसका एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला होता है a×a, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये जो आपके पास वर्ग है और ये जो आपके पास आयत है, इन दोनों की परिमाप बराबर हो, यानी कि जो आपके पास स्क्वायर है और जो आपके पास रेक्टेंगल है, इन दोनों की जो पैरामीटर है यदि वो इक्वल हो, अगर वो बराबर हो, तब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल यानी किसका एरिया ज़्यादा होगा। आइए इस सवाल को करते हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया है यदि परिमाप यानी कि पैरामीटर बराबर हो किसके, इन दोनों फिगर्स के, यानी वर्ग के और रेक्टेंगल के परिमाप बराबर हो, पैरामीटर बराबर हो, तो इनमें से किसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसने बोला गया है, इसने बोला है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर हम पहले बताएंगे, क्योंकि परिमाप बराबर है तो सीधी सी बात है, लिख देंगे हम वर्ग की परिमाप बराबर आयत की परिमाप। अब वर्ग की परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 4a। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4a बराबर का बराबर, फिर आयत की परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 2l+b। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2l+b। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 और a आ जाएगा। इसके बाद बराबर का बराबर, और यहाँ पर l+b आ जाएगा, 2 का 2 a यानी कि एक साइड फॉर्मूले में यानी कि सवाल में दी गई है, जो कितनी दी गई है, 6 दी गई है। यहाँ पर हम 2 का 2 रखेंगे और 2 का 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई आएगा, और फिर यहाँ पर जो a है वो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसके लिए लगाया था हमने, एक फॉर्मूला लगाया था हमने वर्ग के लिए। तो वर्ग की जो एक साइड है वो 6 दी गई थी, यहाँ पर 6 रख देंगे, बराबर का बराबर l जो है वो यहाँ पर हमें आयत में दिया गया है। आयत में जो l की वैल्यू है वो 8 दी गई है, जबकि b की वैल्यू इसकी नहीं दी गई है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम जो l है l यहाँ पे कितना रख देंगे, 8 रख देंगे, प्लस का प्लस और b का b आ जाएगा। अब 6 की 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, यानी 6 2 जा 12, बराबर का बराबर आएगा 8 का 8 प्लस में b का b होगा। अब यहाँ पर हम b को ऐसे ही लिख देंगे और ये जो प्लस का 8 है इसको इधर भेज देंगे, तो b अकेला रह जाएगा, बीच में बराबर आएगा, और ये 12 है, 12 में से ये 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, b का b बराबर 12 में से 8 गया 4 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सवाल और रह रहा है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोला गया है, इसने पूछा था हमसे कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया अधिक होगा। हम दोनों का एरिया निकाल कर देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइड गुणा साइड, यानी इसकी एक साइड अगर a है तो क्षेत्रफल कितना होगा, a×a। तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वर्ग के क्षेत्रफल बराबर a×a। अब एक साइड सवाल के अंदर कितनी दी गई थी, इसकी 6, तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, एक जगह पर 6 गुणा एक जगह पर 6, 6 6 36। तो इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आया है उस स्क्वायर का यानी कि वर्ग का, वो कितना निकल के आया है, 36। इसी प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, l×b। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, l×b बराबर के बराबर l कितना दिया गया था, 8
यानी कि 8, यहाँ पर L यहाँ पे 8 रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई और यहाँ पर B। अब B की वैल्यू हमें यहाँ पर सवाल के अंदर नहीं दी गई थी, मगर जो उसने पैरामीटर बराबर दिए थे वो इसीलिए दिए ताकि हम B की वैल्यू निकाल सकें। तो हमने B की वैल्यू निकाली है ऑलरेडी, ये 4। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो L का मान 8 था सवाल के अंदर, उसको रखने के बाद बीच में गुणा लगाकर B की वैल्यू जो हमने ये निकाली है 4, ये यहाँ पर रख देंगे। फिर 8 चौक 32 यानी कि 8 4 जा 32 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखने के बाद हमको क्या पता लग रहा है, बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है या आयत का। हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो बस यही हमें लिख देना है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। इस तरह से हमारा ये सवाल ख़त्म हो जाता है। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत इस सवाल में आ रही है तो आप कमेंट में या किसी भी और माध्यम से हमसे इस सवाल के विषय में या किसी भी विषय में कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और सवाल समझना है इसके अलावा तो आप वो सवाल भी समझ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।